नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय प्रैक्टिस और रिवीजन फटाफट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं लमसम सभी चीज़ों पे 10वें यूनिट में जो हमारे लगे हुए हैं वो सब पे करवाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे वक्रोक्त जीविका प्रथम उन्मेष में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमारे कई मित्र भाई बहन इसके लिए चाह रहे थे कि वक्रोक्त जीवितम का थोड़ा सा चीज़ें जो मेन है वो लाई जाएं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे प्रथम उन्मेष में। तो क्या है हमारा वक्रोक्त जीवितम? वक्रोक्त जीवितम प्रथम उन्मेष जो है वो देखेंगे आज हम। रचयिता इसके जो वक्रोक्त जीवितम है उसके रचयिता हैं हमारे, रचयिता हो जाएंगे राजानक कुंतक वक्रोक्ति जो वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं कुंतक जी, ठीक। इनकी उपाधि राजानक है, ठीक। समय इनका है 10वीं शताब्दी। समय जो है इनका क्या है 10वीं शताब्दी है। और स्थान जहाँ जन्म हुआ था कश्मीर, ये कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, समय भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जाता है, निवास स्थान, और इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे हमारा है कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जो कुंतक हैं वो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक। और ये 3 भाग, ये जो ग्रंथ है 3 भागों में विभक्त है। कारिका, वृत्ति और उदाहरण जो इसके श्लोक हैं। और इसमें 4 उन्मेष हैं, ठीक। 4 उन्मेषों में ये विभक्त है। कारिका, वृत्ति, उदाहरण, इसमें जो श्लोक हैं, ठीक। आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है मंगलाचरण। मंगलाचरण से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मेन चीज़ों को हम देखेंगे कि वहाँ पेपर में बढ़िया अच्छे से हो जाए, ठीक। तो मंगलाचरण देख लेंगे। मंगलाचरण में क्या है? मंगलाचरण में विष्णु जी को नमस्कार किया गया है। जो ये वक्रोक्त जीवितम में मंगलाचरण है उसमें शिव जी को नमस्कार किया गया है, उनकी स्तुति की गई है, ठीक। जगत त्रिताय वैचित्र चित्रकर्म विधायनम शिव शक्ति परिस्पद मंत्रोपकरण नमः। तो इस तरह ये इसका मंगलाचरण है, ठीक। और इसमें शिव जी की स्तुति करी गई है। ये चीज़ें कभी कभी पूछी जाती हैं, ठीक। तो आगे है हमारा काव्य प्रयोजन। फिर इसमें काव्य का प्रयोजन बताया गया है, ठीक। तो काव्य का प्रयोजन में क्या है देखेंगे। 4 श्लोकों में निबद्ध है ये 4 श्लोकों नहीं, यहाँ पे उन्मेषों होना चाहिए। ये 4 यहाँ पे 4 एक सेकेंड 4 उन्मेष में विभक्त है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे ये निबद्ध है, ठीक। आगे है फिर लोकांतर चमत्कारी वैचित्र की सिद्धि करना, ठीक। फिर है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। आगे है तीसरा व्यवहार ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, ठीक। फिर चौथा है सहृदय पाठकों को रसानंद की प्राप्ति कराना। ये इसका काव्य के प्रयोजन है, ठीक है। फिर आगे है काव्य लक्षण।
फिर काव्य के लक्षण में क्या है देखेंगे, काव्य का लक्षण क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो काव्य के लक्षण में व्यंग्यार्थ प्रधानता है, ठीक है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थिते काव्यम तद्धित आह्लाद कारिणी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, काव्य लक्षण है, ठीक। काव्य लक्षण इसका ये हो गया। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है शब्दार्थों सहितो यानी कि वक्रता व्यंग्यार्थ बंध आह्लादित कारिणी, रस जो रस है इसमें वो आह्लादित करने वाला है, ठीक। आगे है फिर परिभाषा, परिभाषा में क्या है, परिभाषा में देखते हैं क्या है, वक्रोक्त एवं वैधव्य भंगी एक सेकेंड, वक्रोक्त एवं वक्रोक्त एवं वैधव्य भणीति उच्यते, ये परिभाषा है, ठीक है। आगे देखें, कवि की वक्रतापूर्ण कही गई उक्ति ही वक्रोक्ति है। जो कवि की वक्रतापूर्ण कही गई उक्ति ही वक्रोक्ति है, ऐसा कहते हैं कुंतक, ठीक। आगे है साहित्य, साहित्य में परिभाषा क्या है, साहित्यम अन्यो शोभाशालीनता, फिर यहाँ पे प्रति काव्यस्यु, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। शब्द प्लस अर्थ की समुचित मात्रा में निबंधन व मनोहारी स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनुनान अतिरिक्तम मनोहारी व्यवस्थिता ऐसा करके बताया गया है, ठीक। आगे फिर आगे क्या है देखेंगे, आगे हमारा वक्रता के फिर 6 भेद, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वक्रता के कितने भेद हैं, तो 6 हैं। और कौन कौन से हैं तो ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे वर्ण विन्यास वक्रता, ये हो जाएगा एक, पहला होगा वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक। ये फिर दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर तीसरा है प्रत्यय वक्रता, ठीक। आगे है वाक्य वक्रता, फिर 5वां है प्रकरण वक्रता, फिर है प्रबंध वक्रता, ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक। 6 प्रकार के वक्रता, यहाँ पे वक्रता के भेद 6 हैं, फिर उसमें 6 प्रकार की वक्रता बताई गई है, ठीक। तो वो वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, प्रत्यय श्रित वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता, फिर छठा है प्रबंधन वक्रता। इस तरह ये 6 वक्रता के भेद कुंतक जी ने बताए हैं, ठीक। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे हमारा यहाँ पे क्या है वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक। ये वर्ण विन्यास वक्रता जो है इसका आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ण विन्यास वक्रता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रथमम अरुणच्छाया तावत तत् कनक प्रभा, तो ये इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है, ठीक। वर्ण रखने की कुशलता, ठीक। ये वर्ण वक्रता वर्ण विन्यास वक्रता है, ठीक। आगे दूसरा है, दूसरा क्या है देखेंगे पद पूर्वार्थ वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता पद के पूर्व भाग की वक्रता, जहाँ पे पद के पूर्व यानी कि पहले भाग की वक्रता, रामो अस्मि सर्व सही, तो ये इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण यहाँ पे कहा गया है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे मित्रों क्या है, आगे हमारा क्या है, आगे देखेंगे
तो आगे यहाँ पे तीसरा है पद। ये तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है देख लेंगे, पद परार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता। तो पद परार्थ वक्रता में क्या बताया गया है देखेंगे यहाँ पे, उसका कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखेंगे वाक्य वक्रता, तो वाक्यों में रहने वाला व्यंग है वाक्य वक्रता। ठीक, तो इस तरह वाक्य वक्रता बताया गया है। फिर जिसका एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं दिया हुआ है वो पूछा भी नहीं जाएगा, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है, जहाँ पे दिया गया है वही चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि जो एनटीए द्वारा क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ से चीज़ें विवादित नहीं रहती हैं। ठीक है, अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आ भी जाता है, तो उसको एनटीए बाद में ड्रॉप कर देता है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे क्या है, फिर प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता में क्या दिया हुआ है, प्रकरण वक्रता में दिया हुआ है मूल ग्रंथ के किसी एक भाग में रहने वाली वक्रता। जो प्रकरण ग्रंथ होता है उसमें जो मूल ग्रंथ है उसमें किसी एक भाग में रहने वाली वक्रता को प्रकरण वक्रता कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है, जो भी हमारे मित्र भाई बहन देख रहे हैं अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से आपको बढ़िया से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रबंध वक्रता में क्या है, संपूर्ण महावाक्य ग्रंथ में रहने वाली वक्रता। ठीक, फिर आगे है काव्य हेतु। काव्य हेतु में क्या बताया गया है, तो काव्य हेतु में यहाँ काव्य मार्ग यानी कि कवि प्रस्थान हेतवा ऐसा करके बताया गया है। ठीक, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग, ताकि आप लोगों तक फटाफट चीज़ें पहुंचती रहें और आप लोग उसको अच्छे से कर ले जाएं। ठीक है, आगे देखेंगे मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास शक्ति निपुणता, ये मम्मट जी कहते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, फिर कुंतक सुकुमार सहज बाणभट्ट भावभूति। आगे है विचित्र आहर बनावटी उभयात्मक मध्यम सहज यानी कि मध्यम और सहज सरल। ये मात्रगुप्त आहार। तो इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चीज़ें ये हमारी वक्रोक्त जीवितम से हो गई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग कर ले जाएं। ठीक है, तो आगे की हम चीज़ों को थोड़ा सा और देखेंगे आगे की क्लास में। आज बस यहीं तक। मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।